भैया पेपर ले लियो, आज हम जल्दी में हैं। रुको अभी। ये लड़की क्या नाम है तेरा और कहाँ की है? मैडम मैं यहीं पे पास वाले गांव में रहती हूँ और ये न्यूज़पेपर बेचती हूँ। अच्छा, तो ये बता कितना कमा लेती है ये न्यूज़पेपर बेचकर? साहब मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेती हूँ और 2 वक्त की रोटी, बस इतना ही कमा पाती हूँ। ओए लड़की, तू इस काम से ना ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमा सकती है और कुछ नहीं। साहब मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, बस 2 वक्त का खाना मिल जाता है, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। ओए लड़की, अगर जिंदगी जीना है तो शान से जियो ना, जैसे हम जी रहे हैं। अगर तू चाहे तो हम तुझे रातों रात अमीर बना सकते हैं। नहीं मैम साहब, मुझे गरीब ही रहने दो। वो लड़की ये जो कह रही है ना बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये मौका तेरे हाथ से छूट गया ना फिर बार बार नहीं मिलेगा। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन मुझे करना क्या होगा अमीर बनने के लिए? करना क्या है, तेरी किस्मत में ना तेरे हाथों एक खून लिखा है। नहीं नहीं साहब, मुझे ये सब नहीं करना। मैं जैसे जी रही हूँ मुझे वैसे ही जीने दो। मुझे नहीं करना किसी का खून, मुझे नहीं बनना अमीर, मुझे जाने दो। ओए लड़की, सोच कर बता देना हमें, पूरी जिंदगी बैठकर ऐश करेगी तू? मुझे नहीं करना ऐसा कोई काम। ये साले गरीब भुक्कड़ ना कितनी ईमानदारी दिखाते हैं। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। और ये लोग है ना प्यार की भाषा नहीं समझते। इन लोगों से तो काम मारपीट कर डरा धमका के करवाना चाहिए। इसे हमारा काम तो करना ही पड़ेगा, इसे हम कल देखेंगे। चलो हम चलते हैं। तुम लोग फिर से आ गए मुझे परेशान करने के लिए? सुन लड़की, हम तुझे यहाँ पर परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। हमने तुझसे बोला था ना कि तुझे हमारा काम तो करना ही पड़ेगा। देखो साहब मेरा काम का टाइम है, मुझे पेपर बांटने हैं, मुझे जाने दो। ओए लड़की, पहले तुझे हमारा काम करना है। तुझे प्यार से समझा रहे हैं, तेरे समझ में नहीं आता है क्या? साहब आप ये काम हमसे ही क्यों करवाना चाहते हो? दुनिया में और भी तो लोग हैं, उनसे करवा सकते हो। क्योंकि ये खून ना हमें किसी आदमी के घर में घुस के करना है और हम उसके घर में घुस नहीं सकते। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू ना ये न्यूज़पेपर लेकर लोगों के घर घर बांटती है, इसलिए तू उसके घर में आराम से घुस जाएगी और उसको मार भी देगी ना तो तुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकती। ये ना सीधी तरीके से नहीं मानेगी। हमने तुझसे पहले ही बोला था ना कि तेरे हाथों एक खून लिखा हुआ है, वो तुझे करना ही होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे ये पाप मत कराओ। अगर तूने उसे नहीं मारा ना तो हम तुझे मार देंगे और तेरी लाश का पता भी नहीं चलने देंगे, समझी तू? ओए लड़की, तुझे इस घटिया काम करने से क्या मिलता है? 2 वक्त का खाना ही ना। साहब आप मुझे क्यों दूसरे की जान लेने के लिए मजबूर कर रहे हो? मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी। ओए लड़की, हम तुझसे ना सही कह रहे हैं, मान जा हमारा कहना। कहीं यार ये सच में पुलिस कंप्लेंट नहीं कर दे हमारी? यार सतीश, ये पुलिस स्टेशन जा भी सकती है, क्योंकि इन गरीबों के ना दिमाग में ना ईमानदारी का कीड़ा घुसा होता है। मुझे लगता है उस आदमी को मारने से पहले ना हमें इस लड़की को मारना पड़ेगा। चलो मेरे साथ।
अरे बेटा, कौन हो तुम? अंकल, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रोज सुबह आपके घर पे पेपर देने आती हूँ। बेटी, इन लोगों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? अरे यार, ये तो वही आदमी है जिसे हम मारना चाहते हैं। हाँ सतीश, तुम सही कह रहे हो। ऐसा करते हैं, इन दोनों को एक साथ यहीं गोलियों से मार देते हैं। अंकल, ये लोग मुझसे किसी का खून करवाना चाहते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे, इस मासूम सी लड़की के हाथों से तुम खून करा रहे हो। अरे यार, देख क्या रहे हो तुम दोनों? मार दो इन दोनों को। ओए, अगर अपनी जिंदगी से थोड़ा बहुत भी प्यार नहीं है तो चले जाओ इसी वक्त। चलो यार, यहाँ से चलते हैं। इसे ना किसी और दिन देखेंगे। बेटी, अब जाओ, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। देख क्या रहे हो? शूट कर दो। आखिर इसे हम मारने में कामयाब हो ही गए। देखो, वो पेपर वाली लड़की ना इधर ही आ रही है। अरे, ये तो गन है। अंकल, हाँ, अंकल का तो किसी ने खून कर दिया। खोलो, खोलो, मुझे ये लगता मुझे कोई फंसाना चाहता है। अरे कोई खोलो। अब ना हम एक काम करते हैं, पुलिस को फोन कर देते हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं अभी करती हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ एक आदमी का खून हो गया है। और सर, खून करने वाला घर के अंदर ही है। आपने किया था फोन? हाँ जी सर, हम लोगों ने किया था आपको फोन। कहाँ हुआ है खून? चलो दिखाओ। सर, खून घर के अंदर हुआ है और खूनी भी घर के अंदर ही है। हमने उसे बंद कर दिया बाहर से ताकि वो भाग ना पाए। आपने कानून की मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। चलो घर के अंदर। देखो सर, इसी ने खून किया, कैसे नाटक कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। इस गन से पता चल जाएगा खून किसने किया है। खूनी के फिंगरप्रिंट जरूर लग रहे होंगे। सर, ये खून ना इसी लड़की ने किया है, क्योंकि इस लड़की को हमने घर के अंदर आते हुए देखा था और अंदर से मालिक के चिल्लाने की आवाज़ आई थी, तभी हमने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और सर, फिंगरप्रिंट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुजरिम तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग मुझे बेवजह फंसाना चाहते हैं। सर, मैं बताता हूँ इस लड़की के बारे में। ये लड़की ना घर में चोरी करने के इरादे से घुसी होगी, तभी इसे मालिक ने देख लिया होगा, फिर इसने अपने बचने के लिए मालिक का खून कर दिया। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। अरे, तुझे कोई क्यों फंसाएगा? झूठ बोलती है, चल हमारे साथ थाने। सर, इसमें इन लोगों की चाल है, क्योंकि मैंने इनका काम करने से मना कर दिया था और मैंने इन लोगों को धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, और बस इसी वजह से ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। अरे सर, देख क्या रहे हो? लेके जाओ इसे यहाँ से।
तुम यहीं रुको, इस बॉडी को पोस्टमार्टम भिजवा दो। चलिए मैडम हमारे साथ। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि रिवाल्वर पर लगे उंगलियों के निशान अनु के हैं। इससे ये साबित होता है कि ये खून इस लड़की ने ही किया है। इसलिए अदालत इस अनु नाम की लड़की को 1 लाख का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनाती है। That's all। देखो अनु, अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे तुम भूल जाओ। अब हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तुम मेरे साथ रहो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है मैंने कितना दुख झेला है? हम उन लोगों को कैसे छोड़ दें? अरे जो काम मैंने किया नहीं उसमें उन लोगों ने मुझे फंसाया है। मैं कैसे नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी मदद की है, तुमने मुझे संभाला है बुरे वक्त में। मेरा फ्यूचर, मेरी पढ़ाई, यहाँ तक कि मेरा परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं कैसे उन लोगों को छोड़ दूँ? मैं मानता हूँ मनु, तुमने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन तुम एक लड़की हो, उन लोगों से कैसे बदला ले सकती हो? बदला तो मैं लूंगी, और वो बदला तुम दिलाओगे मुझे, क्योंकि जिस दिन मेरा बदला पूरा होगा उस दिन मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तुम इस खेल में अकेली नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो। अनु, ये लो गन, मैं लोकेशन तुम्हारे फ़ोन पे सेंड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। तू कहाँ भाग रहा है? देखिए, आपका जो भी काम है ना हो जाएगा, हमें उसे मारना ही तो है। ये गन मुझे दो और मुझसे वादा करो, आज के बाद इस खेल को यहीं पर ख़त्म कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद ऐसा काम कोई नहीं करूँगी और आज से हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।